এবার নজর রাখবেন দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে সুকান্ত মজুমদার। पश्चिम बंगाल सरकार की इन्वॉल्व है। एक है ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट एंड स्कूल एजुकेशन। इन तीनों डिपार्टमेंट को अगर आप गौर फरमाइएगा, इन तीनों नामों पर, दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें करप्शन के चार्जेस बीते दिनों में सबसे ज्यादा टीएमसी के ऊपर आया है। इवन एक्स एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज प्रेजेंटली अंडर द बिहाइंड द बार। अभी जेल के अंदर है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, एक्स एजुकेशन मिनिस्टर। और रूरल डेवलपमेंट में MGNREGS का पैसा केंद्र सरकार रोकने के लिए बाध्य हुआ है, क्योंकि ये हालत है एक्चुअल में। और आप जानते हैं कि यूसी नहीं देने का मतलब है कि आप फ्रॉड किए हैं, इस पे आप पे, इस एंगल पे आप पे उंगली उठती है। ये जानने के बावजूद ममता बनर्जी ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया, और आगे आने वाले समय में आपको हम डॉक्यूमेंट भी दे देंगे ईयर वाइज कितने कौन से साल में कितना पैसे का उन्होंने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने के लिए मना किया। आप जानते हैं सरकार के कामकाज चलाने के लिए कभी कभी कुछ बजट के अलावा कुछ फंड, जिसे हम कॉन्टीजेंट फंड या कॉन्टीजेंसी फंड बोलते हैं, सरकार से एडवांस लेके काम होता है। पैसा लेके, ट्रेजरी से पैसा लेके उस फंड से काम होता है। और उसके बाद पश्चिम बंगाल की जो फिनेंस रूल है वो कहता है कि आप पैसा लेके ट्रेजरी से काम करिए कॉन्टीजेंट फंड से, और 1 महीने के अंदर आपको बिल देना है, डीसी बिल जिसे बोलते हैं, कि डिटेल कॉन्टीजेंट बिल्स, जिसे इन ब्रीफ डीसी बिल बोलते हैं। लेकिन आप आश्चर्य हो जाएंगे, ममता बनर्जी जो क्लेम करती है कि वो सरकारी पैसा, एक भी पैसा सैलरी के नहीं लेती, उनकी सरकार 2018 से अभी तक, मतलब 21 के मार्च तक एक भी डीसी बिल जमा नहीं किया। पैसा कितना? 3,400 करोड़ इमरजेंसी फंड। ये पैसा किसका है? जनता की खून पसीने की कमाई है, टैक्स की पैसा है। उस पैसे का, और एक कॉन्टीजेंसी फंड, याद रखिए, ये फिनेंस रूल बोलता है कि जब इमरजेंसी हो तभी इस फंड का यूटिलाइजेशन करना है, अदरवाइज इस फंड का यूटिलाइजेशन नहीं करते। लेकिन 3,400 करोड़ जनता की खून पसीने की कमाई की पैसा, ये पैसा खर्च हो गया कॉन्टीजेंट फंड में। अभी तक, मतलब 18 से 21 तक ममता बनर्जी की ट्रेजरी ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं किया। और ये पैसा कहां गया, किसके पास गया, मालूम नहीं। और सबसे आश्चर्यजनक बात है, यानी सबसे गौर करने के वाली बात है कि ये फंड का, एक कॉन्टीजेंसी फंड का 1/3, 3,400 करोड़ का लगभग 1/3, 1,169, मतलब 1169 करोड़ रुपीज जो खर्च हुआ है कॉन्टीजेंट फंड में, वो होम मिनिस्ट्री से हुआ है। होम मिनिस्ट्री मतलब, हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट? ममता बनर्जी हरसेल्फ। ममता बनर्जी खुद जिस डिपार्टमेंट की मिनिस्टर है, वहां से इस कॉन्टीजेंट फंड का 18 से लेकर 21 के मार्च तक 1,169 करोड़ रुपीस पैसा खर्चा हो गया। लेकिन 3 साल में एक भी डीसी बिल सबमिट नहीं किया गया। आप जानते हैं कि ममता बनर्जी अपनी सरकार की पैसे को खुद की पैसा समझती है। उनको लगता है कि पैसा उनकी जमींदारी की पैसा है। इस पैसा के यूटिलाइज करने के लिए एक अनोखे किस्म का अकाउंट पश्चिम बंगाल में यूटिलाइज हो रहा है, जो कैग ने देखा। वो है, बोलते, उनको नाम दिया गया पर्सनल लेजर्स और पर्सनल अकाउंट्स। और ए पब्लिक मनी, इस पर्सनल अकाउंट्स और पर्सनल लेजर, इनके नाम से किस विषय में खर्चा किया गया, ये पीडी डिपॉजिट जिसे बोलते हैं, ये किस विषय पे खर्चा किया गया किसी को पता नहीं। और जानते हैं
कि पश्चिम बंगाल में आप सबको पता होगा, पश्चिम बंगाल की जो फिनेंस रूल है, वेस्ट बंगाल ट्रेजरी रूल जिसे बोलता जाता है, पीडी अकाउंट्स इसलिए खोला जाता है कि किसी प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, उस प्रोजेक्ट का पैसा आप पीडी अकाउंट्स में काम के लिए ले जा सकते हैं और काम खत्म होते होते फाइनेंशियल ईयर एंड तक वो फंड जो आप पीडी अकाउंट में कंसोलिडेटरी फंड से लेके गए हैं वो फिर से वापस उस कंसोलिडेटरी फंड में चले आना चाहिए। लेकिन देखा जा रहा है कि 31 मार्च 2021 को जो कंसोलिडेटेड फंड में वापस आना था अमाउंट, पीडी अकाउंट में अगर ले भी जाते हैं आप, लेकिन देखा जा रहा है कि लगभग पूरे स्टेट में 160 ऐसे पीडी अकाउंट्स है, पीडी लेजर है, जिसमें 3,465 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, जो टोटल वायलेशन ऑफ फाइनेंस रूल है और ये पब्लिक मनी है। और पब्लिक मनी पड़े रहने का मतलब जनता की पैसा लूटे जाने की कोशिश है, लूटने की कोशिश है। और अगर एक कैग रिपोर्ट्स को ध्यान से देखा जाए, पैसा लूटने के लिए हर जगह पे ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा कोशिश किया गया और एक कैग रिपोर्ट ममता सरकार के मुंह पर एक तमाचा है कि जो खुद को ऐसा मानते हैं कि उनके जैसा ऑनेस्ट पॉलिटिशियन बंगाल में क्या पूरे भारतवर्ष में नहीं है। ममता बनर्जी का खुद का मानना है, उनका पार्टी का मानना है, लेकिन एक कैग रिपोर्ट पूरी तरीके से ममता बनर्जी की सरकार को बेआबरू कर देती है और दिखाता है कि किस तरीके से जनता की पैसे को लूटा गया, लूटने की व्यवस्था किया गया, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल लेजर मेंटेन किए गए और धांधली सबसे ज्यादा अगर देखे तो ममता बनर्जी की खुद की डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट में है और वहां पे पैसा ऐसे लूट जिसे बोलते हैं, एक तरीके किस्म का लूट चल रहा है बंगाल में। आगे मैं विस्तार से बोलने के लिए राजीव भाटिया जी को, गौरव भाटिया जी को अनुरोध करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुकांत जी। सभी पत्रकार बंधुओं को हमारा नमस्कार। जैसा मजूमदार जी ने बताया, इस देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक तरफ ईमानदार, जनता के प्रति समर्पित केंद्र सरकार है, जिसका एक ही प्रण है, एक ही लक्ष्य है, भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। और ये जो सीएजी रिपोर्ट सामने आई है, ये बिल्कुल स्पष्ट, अलायंस का कोई भी घटक दल क्यों ना हो, एक विपरीत ताकत लगी हुई है भारत की जनता के खिलाफ, भारत के मजबूत लोकतंत्र के खिलाफ, कि भारत भ्रष्टाचार मुक्त कैसे होगा जब हमारा परिवार और पार्टी भ्रष्टाचार युक्त होगी।